हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। राइट, आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या देखने वाले हैं? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, क्या एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी होती है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो भी हाइपोथेसिस है वो आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एंडो सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक से हमें समझ आ रहा है सिम्बायोटिक यानी म्यूचुअलिज्म। ठीक है, एंड एंडो यानी इनसाइड। ठीक है, इनसाइड इनसाइड सिम्बायोटिक यानी कि म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म और यू कैन से बेनिफिट। देखो, इसमें क्या होता है कि हमने एक केस समझते हैं। एक थोड़ा सा मैं तुम्हें हिस्ट्री समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम इजी से तरीके से पूरा राइटअप करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले जब हमारी अर्थ, ये कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, जब हमारी अर्थ डेवलप हो रही थी, अर्थ जब हमारी बन गई थी एंड उसके बाद जैसे ही ओरिजिन लाइफ स्टार्ट हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, तो सबसे पहले वहां पे क्या थे? आपके बैक्टीरिया आए थे, क्योंकि बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक स्पीशीज एंड दे आर सो सिंपल स्पीशीज थी। प्रोकैरियोट्स आए थे, प्रोकैरियोट्स आए थे। एंड सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया थे वो आपके साइनोबैक्टीरिया थे। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? आपके ऑक्सीजन इवोल्व करते थे, ऑक्सीजन इवोल्व करती थी। तो जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन थी वो कहाँ से आती थी? इन सब बैक्टीरिया से आती थी। ठीक है, आपके एरोबिक बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्या हुआ? क्योंकि इनका नंबर जो है इन बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा था। अब हम सब साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि प्रोकैरियोट्स के बाद ही आपके यूकैरियोट्स डेवलप हुए। ठीक है, ये बात सही भी है। प्रोकैरियोट्स के बाद ही आपके क्या डेवलप हुए हैं? यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स जो है थोड़े यू नो एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर थोड़ा इवोल्यूशन हो गया, थोड़े एडवांस एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। तो ऐसा बोला जाता है कि प्रोकैरियोट्स से ही बाद में आपकी यूकैरियोट्स आए। ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो एरोबिक, ऐसा बोला जाता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है इससे आपका माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एरोबिक बैक्टीरिया आगे चल के इवोल्व हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड योर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आगे चल के इवोल्व हुआ आपके क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो इसलिए सोचा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के दोनों बैक्टीरिया से डेवलप होके आए हैं, एंड दे आर देयरफॉर नोन एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। अब ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्या होता है ये मैं समझाऊंगी, सेमी ऑटोनोमस क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि उस प्रोकैरियोट्स के टाइम पे ये आपकी एक लार्ज, एक बड़ी सी मैंने सेल दिखाई है। ठीक है, दिस इज योर लार्ज एनएरोबिक सेल। एनएरोबिक, ये आपकी एक एनारोबिक सेल है। ठीक है, अब क्या हुआ? ये आपकी क्या है? वैसे मैं बात करूँ तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, जो पहले टाइम पे यूकैरियोट्स में जो इवोल्व हुआ है, यूकैरियोट्स इवोल्व हुए हैं आपके आर्किया सेल से। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि इसने क्या किया यहाँ पे आपका, ये जो मैं बना रही हूँ दैट इज योर एरोबिक बैक्टीरिया, दैट इज योर एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करता है? एरोबिक बैक्टीरिया है। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको इस, ये स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया है एंड दिस इज योर लार्ज एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक सेल। ठीक है, उसने क्या किया? इस वाले ने, लार्ज एनारोबिक सेल ने इस एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। ठीक है, इसने इनगल्फ कर लिया। अब क्यों इनगल्फ किया? क्योंकि ये एनारोबिक सेल है, अब इसको क्या चाहिए? ये एरोबिक है ना, इसको एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना पूरा फंक्शन कराना है। तो इसने क्या किया? एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। ऐसे ही इसने एक और, मैं एक अलग कलर से बना देती हूँ, ब्लैक कलर में। इसने एक और, ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया है दैट इज योर व्हाट, लेट्स से दिस इज योर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दिस इज योर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। अब इसको भी क्या कर दिया इसने? इस लार्ज एनारोबिक सेल ने इनगल्फ कर लिया। ये देखो, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही लग रहा है। आपको एक मिनट, थोड़ा अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं समझा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अब ये जो इसने एरोबिक बैक्टीरिया इनगल्फ किया, ये धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व हुआ इस लार्ज एरोबिक सेल में, और किसमें इवॉल्व होकर बन गया? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन? आपका एरोबिक बैक्टीरिया। और जो आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो टाइम के इवोल्यूशन के साथ साथ किसमें डेवलप हो गया? हमारी यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करने लगे। ठीक है ना, तो इस तरह का बोला जाता है कुछ। क्यों हमें ऐसे लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके एरोबिक बैक्टीरिया से डेवलप हुआ है, और क्यों हमें ऐसा लगता है कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से डेवलप हुआ है? तो उसके एविडेंसेस साइंटिस्ट ने विद प्रूफ क्या किया है? प्रूफ किया है कि हाँ, एक्चुअली में साइंटिस्ट सब मजबूर हो गए कहने के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में एरोबिक बैक्टीरिया से मतलब इवॉल्व हुआ है, और आपके क्लोरोप्लास्ट आपकी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है। अब
एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसे किसी क्या जरूरत पड़ी कि वो इस बड़ी वाली लार्ज यूकेरियोटिक सेल के अंदर इनगल्फ हो गया, उसके अंदर रहने लग गया, उसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, और स्मॉल होने की वजह से इसको क्या बेनिफिट मिला, इसको बेनिफिट मिला, इसको एक घर मिल गया ना, लार्ज यूकेरियोटिक सेल का एक इसको एक तरह का हाउस मिल गया इसको। अब नाउ ये क्या कर सकता है, किसी भी प्रीडेटर से, किसी भी प्रीडेटर से क्या कर सकता है, बच सकता है अपने, है ना, इजिली इसको एक प्रोटेक्शन मिल गया इधर आके। ठीक है, एंड यहाँ पे उसको अपना न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो इस तरह से वो आराम से, ये आपकी जो एरोबिक बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनको एक अच्छा प्रॉपर शेल्टर मिल गया है, तो वो इजिली रहने लग गई। और इस लार्ज एनारोबिक सेल को क्या फायदा हो गया इन दोनों बैक्टीरिया को अंदर लेने से, एक इनको फायदा ये मिल गया कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होने लग गई। फोटोसिंथेसिस होने लग गई तो ये अपना खुद से खाना बना सकता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड इनके अंदर क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी सिंथेसाइज होने लग गया। तो इस तरह से इन दोनों का बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों, इधर मैं लिख दूं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म होता है जब दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया वाली स्पीशीज को भी और आपकी इस वाली स्पीशीज को भी। ठीक है, तो हाँ, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, समझ आ गया ना, ये मैंने आपको पूरा ब्रीफ में बता दिया। अब हम पूरा अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं इसे साइड कर देती हूँ। हाँ, आप थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। आई होप इज इट विजिबल। ओके, देखो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एंडोसिम्बायोसिस से समझ क्या आता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से हमें समझ क्या आ रहा है। इट इज अ प्रोसेस इन विच एक सेल के अंदर वन सेल लिव्स इनसाइड द अनदर सेल। ठीक है, एक सेल के अंदर दूसरी एक और सेल रहने लग जाए म्यूचुअलिज्म मैनर में, देन वी कॉल्ड इट एज अ एंडोसिम्बायोसिस, राइट। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर साइंटिफिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये साइंटिस्ट का नाम है, दैट इज योर लिन मार्गुलिस। ठीक है, थ्रो रिलेटेड कॉन्सेप्ट बाय अदर हैव बीन अराउंड द ईयर्स। ये थ्योरीज आई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना अलग अलग थ्योरी दी, उनका क्या अकॉर्डिंग मानना है। एंड इट इज theorized दैट अ लार्ज एनारोबिक प्रोकैरियोटिक सेल, देखा ऐसा बोला जाता है कि आपकी, में इसी की बात चल रही है कि आपकी एक लार्ज एनारोबिक सेल थी जिसने किसको इनगल्फ कर दिया, आपकी स्मॉल एरोबिक सेल्स को, बैक्टीरियाज को। ठीक है, यहाँ से समझो कि आपकी एक लार्ज एनारोबिक सेल ने किसको इनगल्फ कर लिया, किसको swallowed कर दिया, आपके स्मॉलर एरोबिक वन को। एंड जो आपका एरोबिक प्रोकैरियोट है एंड ऑर्गेनिल, वो किसमें इवॉल्व हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब एक अलग से हाईलाइटर ले लेती हूँ मैं, ये वाला लेते चलो। ठीक है, इन फैक्ट possibly all eukaryotes membranous structure may have arisen from prokaryotic cell through independent process of endosymbiosis। मतलब बोला जाता है कि जो यूकैरियोट्स है ना, उनमें ज्यादातर आपके प्रोकैरियोट्स जो सेल्स आई हैं। ठीक है, एंड मे हैव अराइजन फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स आ गई थी। ठीक है, अ क्रिटिकल स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इवोल्यूशन जब हो रहा था यूकैरियोटिक सेल का, तो उसमें भी मेम्ब्रेन इनक्लोज सब सेलुलर ऑर्गेनिल्स थे अलाइंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एंड results of association of prokaryotic cell with the ancestor of eukaryotes। hypothesis that eukaryotic cell evolved from a symbiotic association of prokaryotes, मतलब ये बोला जाता है कि आपकी यूकैरियोटिक सेल किससे इवॉल्व हुई है, आपकी प्रोकैरियोट से। एंडोसिम्बायोसिस हुआ इनमें। ठीक है, पर्टिकुलरली वेल सपोर्टेड एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट व्हिच आर थॉट दे आर इवॉल्व फ्रॉम द बैक्टीरिया, दैट इज योर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरी इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ हमें मेन पॉइंट समझने कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट व्हिच आर थॉट दैट दे आर इवॉल्व फ्रॉम द बैक्टीरिया लिविंग इन अ लार्जर सेल। नाउ सी हियर द एविडेंसेस। मैंने ऐसे क्यों बोल दिया कि आपके क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया ही, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि आपके बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। अब इसके पीछे किसी साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना। सॉरी, जस्ट 1 मिनट बच्चों। ओके, सी हियर एविडेंसेस फॉर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, एविडेंसेस क्या है, सबसे पहले समझो यहाँ पर इफ क्या क्या एविडेंस है। देखो, हमें क्यों लग रहा है कि बैक्टीरिया की तरह है, देखो हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से हटा देती हूँ एक बार। If mitochondria and chloroplast are evolutionary remnants of bacteria, they thought to be some similarities between the contemporary eukaryotes। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अगर बैक्टीरिया से डेवलप होके आए तो उनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी बैक्टीरिया जैसी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स है भी, क्योंकि देखा है गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है दोनों के पास दोनों के दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। एंड इट इज नोन दैट इन मॉडर्न डे यूकैरियोट्स द इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्ट्रक्चर मोर सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स देन यूकैरियोट्स। मतलब क्या बोला गया है कि जो आपके इनर मेम्ब्रेन है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे मैं बताती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, देखो यहाँ पे समझो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वाली, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है जहाँ थाइलाकोइड्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो ज्यादातर किसकी तरह सिमिलर लगती है, आपके बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। तो एक तो डाउट ये आया कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन की तरह इन दोनों की मेम्ब्रेन लग रही है। ऊपर से क्या देखा कि बैक्टीरिया में आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, आपकी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन। तो ये सोचा कि बैक्टीरिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ तो ये डाउट्स आ रहे हैं, और क्या डाउट्स है अभी पढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट थिंग आगे हम पढ़ते हैं, देखो सी हियर, जस्ट 1 मिनट, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दे हैव नेक्ड डीएनए लैकिंग हिस्टोन। देखो ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट था कि जो आपका बैक्टीरिया का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो किसी हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं है। और ये किस में होता है, सिर्फ हम जब पढ़ते हैं बैक्टीरिया तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के पास भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, उसका जीनोम भी ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, ठीक है। तो एक तो बात हमें यहाँ समझ आ गई, अगर ये यूकैरियोट्स का होता तो यूकैरियोट्स के पास तो हिस्टोन प्रोटीन होती है, बट जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है वहां पर आपका क्या है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो दूसरा एक एविडेंस हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। मैं इधर हाईलाइट कर देती हूँ साथ साथ जो भी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि दोनों डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन से इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब जब न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है तो उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो खुद से जब उनका जीनोम डिवाइड करता है तो वो कैसे डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे दोनों डिवाइड करते हैं, फिजन से, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है, ठीक है। ऐसे दो आपके एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बाय फिजन ये क्या बन जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है जब उनके अंदर हमने राइबोसोम देखे तो दोनों के अंदर किस तरह के राइबोस, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जो आपको ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं दैट इज योर 70s राइबोसोम। और बच्चों ये जरूर याद रखो, अगर ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते तो उनके पास 80s राइबोसोम होना चाहिए था, बट इनके पास 80 राइबोसोम ना होकर 70s राइबोसोम है। और 70s राइबोसोम और किस में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ योर बैक्टीरियाज में, ठीक है। तो ये एक और भी आपका क्या हो गया, डाउट हो गया हमें, ठीक है, कि अब हमें लग रहा है कि हाँ यार ये तो सच में क्या है कि सच में किससे डेवलप हुआ, आपके बैक्टीरिया से, मतलब आपके प्रोकैरियोट से नहीं, बैक्टीरिया से डेवलप हुआ। जस्ट अ मिनट, यहाँ से थोड़े साफ कर देते हैं। सी है, प्रोटीन सिंथेसिस इन दिस ऑर्गेनेल इज सेमी इंडिपेंडेंट ऑफ अकरिंग दैट साइटोप्लाज्म एंड, देखो ये समझो कि बैक्टीरिया, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका, सॉरी मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। अगर आपको इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करना, आपको मैंने कुछ ऐसे ड्रग्स डाल दिए जो मैं चाहती हूँ कि इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस को मैं रोक दूँ, ठीक है। सिमिलर इन अ क्लोरोप्लास्ट मैं चाहती हूँ कि इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस को मैं इनहिबिट कर दूँ, तो मैं ऐसे कुछ ड्रग्स दे रही हूँ, ठीक है, लाइक एम्पिसिलिन वगैरह में कुछ ड्रग्स दे रही हूँ, तो इनकी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। सेम ड्रग्स अगर मैं बैक्टीरिया की प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकने के लिए डालूं तो मैंने देखा कि उनकी भी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। यानी कि दोनों का जो ड्रग्स मैं डाल रही हूँ दोनों पर सेम एक्शन करता है, ठीक है। तो ये भी एक हो गया डाउट, ठीक है, कि भाई अगर मैं जो ड्रग्स डाल रही हूँ वो उन्हीं ड्रग्स से, उन्हीं आपके एंटीबायोटिक से क्या हो रहा है, आपकी उनकी प्रोटीन सिंथेसिस आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में रुक रही है, साथ में आपकी बैक्टीरिया के अंदर भी रुक रही है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो थाइलाकोइड है ये ज्यादातर किसकी तरह लग रहा है हमें, साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है, बैक्टीरिया की तरह लग रहा है। क्लोरोफिल इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंड प्रोकैरियोट्स। मतलब जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में मेन जो पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक वो है आपका क्लोरोफिल, ऐसे ही प्रोकैरियोट्स में भी क्या होता है, क्लोरोफिल। माइटोकॉन्ड्रिया को जो क्रिस्टे है, अब ये समझो ये क्रिस्टे, ये जो दिख रहा है आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको मैंने बोला है वो क्रिस्टे। ये क्रिस्टे ज्यादातर किसकी तरह लग रही है, आपकी बैक्टीरिया के अंदर ऐसा मीजोजोम मिलता है उसकी तरह लग रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी बैक्टीरिया की तरह किससे डिवाइड करते हैं, फिजन से। वो
आपके यूकैरियोटिक सेल किससे डिवाइड करती है? माइटोसिस से। बट क्योंकि ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं तो ये माइटोसिस से ना डिवाइड होके किससे डिवाइड होते हैं? फिजन से। ठीक है, तो कितने सारे हमें हाइपोथेसिस और पॉइंट्स मिले हैं। क्लोरोप्लास्ट का भी सेम टाइप ऑफ क्लोरोफिल एंजाइम एंड मेटाबॉलिज्म एज अ साइनोबैक्टीरिया, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एंजाइम्स देखी गई हैं, जो क्लोरोफिल देखा गया है, जो मेटाबॉलिज्म देखा गया है, वो सेम किसके अंदर हमें देखने को मिला है? आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव द सेम टाइप ऑफ अ मेटाबॉलिज्म एंड अ रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी रेस्पिरेटरी, जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो सिमिलर किसके अंदर देखा गया है? आपके सूडोमोनास से और प्रोटियोबैक्टीरिया से। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि ऐसा बोला जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आपके ना अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया से डेवलप हुआ है। बैक्टीरिया तो है, हमने समझ लिया, बट ज्यादातर जो दिखने में लगता है कौन से बैक्टीरिया की तरह ज्यादा रिसेंबल लगता है? अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो ज्यादातर किसकी तरह रिसेंबल होता है? लिख लो एक साथ नोट्स बना के, दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया, इजंट इट? साइनोबैक्टीरिया। समझ आ गया ना? अब हम समझ लेते हैं लास्ट ही डायग्राम ये क्या है, क्या रहा। ठीक है, फिर अपना कॉन्सेप्ट को वाइंड अप कर लेते हैं। समझो इधर, यहाँ पर क्या है, ये आपकी पहले कोई यूकैरियोटिक सेल थी, आर्कियल सेल। जो यूकैरियोटिक सेल किससे डेवलप हुई? आर्कियल सेल से। ये आपकी पहली वाली, अभी इतनी अच्छी खास यूकैरियोट्स नहीं बनी है ना, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल तो प्रोमिनेंट जब बनेगी जब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं। तो ये आपकी पुरानी पहले प्रोकैरियोट्स, लार्ज, आप ऐसे लिख लो ना, लार्ज एनारोबिक सेल है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने किसी एरोबिक प्रोकैरियोट्स को गलती से इनगल्फ कर लिया। ठीक है, उसने एंडोसिम्बाइसिस होने लगी बैक्टीरिया को, तो यहाँ पर जो आया है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको अच्छे से यहाँ पे खाना पीना मिल रहा है, और यहाँ पे क्या, उसको एनवायरनमेंट मिल गया, शेल्टर मिल गया। और जो इस वाली ब्लू कलर की जो सेल है, लार्ज एनारोबिक सेल, उसको क्या मिल गया? यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसके यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब जैसे जैसे अब ये जो बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, वो टाइम के साथ किस में इवॉल्व हो गया? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, सिमिलरली जब इस सेल ने आपको गलती से किसी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, तो ये फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है वो टाइम के साथ किस में इवॉल्व हो गए? मुझे बताओ, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एंसेस्ट्रल हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोट्स एंड दे आर द ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। ठीक है, अब ये ऑटोट्रोपिक हो गई, अपना खाना खुद से बना सकते हैं। समझ आ गया ना सभी बच्चों को? ये हमने एक डायग्राम समझा, और यहाँ पे और समझ सकते हो कि मान लो ये हमारी अभी यूकैरियोटिक सेल बनी नहीं है। ठीक है, ये आपकी आर्कियल सेल पुरानी वाली सेल है। उसने क्या किया, सबसे पहले इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हो, इस तरह से फोल्ड हो रही है। ठीक है, अभी बनना स्टार्ट कर रहा है ना यूकैरियोटिक सेल को, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियस बनने की तैयारी चल रही है। फिर इसने क्या उस टाइम पे गलती से किसको इनगल्फ कर लिया? आपके साइनोबैक्टीरिया को एंड योर एरोबिक बैक्टीरियम को। जैसे ही उन्होंने इनगल्फ कर लिया इन बैक्टीरिया को, तो टाइम के साथ आपके एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप हो गए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड योर जो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये आपके डेवलप हो गए किसमें? आपके क्लोरोप्लास्ट में। तो अब ये जो आपकी एंसेस्टर, जो हमारी ये हमारी एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स किसमें अब बन गई? आपके एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स, जो आजकल क्या जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर ये मिलता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। कैसे हम इसको प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में ये डेवलप हुए हैं आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आपके बैक्टीरिया से। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिया है। आई होप अगर आपको ये वीडियो कॉन्सेप्ट समझ आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऐसे ही मैं अपने चैनल पर सेल बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स कवर कर रही हूँ BSc MSc स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।